आज सपा सांसद इकरा हसन का जन्मदिन है। कैराना से समाजवादी पार्टी की युवा सांसद, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते हैं, आज 30 साल की हो गई हैं। बता दें, इकरा हसन अपने भाषणों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में रहती हैं। नई सरकार बनने के बाद जब संसद सत्र शुरू हुआ, तब भी इकरा हसन के भाषण खूब सुर्खियों में रहे। केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष ने भी इकरा हसन की जमकर तारीफ की। इकरा हसन को भले ही राजनीति विरासत में मिली हो, लेकिन आज से 2 साल पहले जिस तरह के हालातों से इकरा और उनके परिवार वाले जूझ रहे थे, कोई ये नहीं सोच सकता था कि वो आगे चलकर एक दिन सांसद बनेंगी। इसके पीछे की पूरी कहानी एक स्थानीय पत्रकार आस मोहम्मद कैफ ने बखूबी बयान की है। इकरा हसन की तारीफ में अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, इकरा हसन को समझना है तो 2 साल पहले की इकरा को याद कीजिए। ये अकेली पूरे सिस्टम से लड़ रही थी। भाई पर गैंगस्टर लगा दी गई थी, दर्जनों मुकदमे लाद दिए गए थे, मां फरार घोषित कर दी गई थी, भयंकर डेमोलिशन चल रहा था। पलायन के मुद्दे की आड़ में हसन परिवार को खलनायक साबित किया जा रहा था। इकरा अकेली पड़ गई थी। डरे हुए लोग मदद के नाम पर पीछे हट जाते थे। कोई नहीं जानता था कि इकरा चुनाव लड़ेगी। पहले सर्वाइवल की चुनौती खड़ी थी। इकरा अपने भाई और अपनी मां को बचाने के लिए लड़ रही थी, परिवार को बचाने के लिए लड़ रही थी। उसने इलाहाबाद और कैराना को एक कर दिया था। कई दिन सफर में रहती थी। थकान से वकील के चैम्बर में बैठे बैठे सो जाती थी, मगर लड़ी वो, याद है सब। आज जो अफसर उसे सांसद होने के कारण सलाम कर रहे हैं, 2 साल पहले ही वो सीधे मुंह बात नहीं करते थे। भाई नाहिद हसन जेल में थे और अम्मी तबस्सुम हसन के गैर जमानती वारंट थे। बिन बाप की बच्ची थी, मगर लड़ी वो। हसन है ये। अकेले कमरे में अपने अब्बा को याद करके रोती थी। बाहर निकलती तो चेहरे पर मुस्कान रखकर निकलती थी। एक कंधा नहीं था इस बेटी के पास। बाप अल्लाह के पास, माँ अज्ञात स्थान पर, भाई जेल में। वहां से यहाँ तक पहुंची है, कलेजा चाहिए करने के लिए। सचमुच शेरनी है लड़की। आज इकरा हसन का जन्मदिन है। दुआओं से नवाज दीजिए इनको। भविष्य की बड़ी नेता है, अब कोई नहीं रोक पाएगा। बता दें, आज इकरा हसन के जन्मदिन के साथ जन्माष्टमी भी है। इसके लिए इकरा हसन ने लोगों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से बधाई भेजी है। इकरा हसन उन युवा नेताओं में शुमार है जिनके लिए सेक्युलरिज्म केवल भाषण का हिस्सा नहीं है, ये भाव उनके काम में भी नजर आता है। संसद में पहली दफा जब इकरा हसन को बतौर सांसद कुछ मांगने का मौका मिला, तो ये मांग उनकी हिंदू आवाम के लिए थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए वैष्णो देवी की ट्रेन की मांग की और इस तरह एक बार फिर से इकरा हसन ने अपनी आवाम का दिल जीत लिया था। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद।